और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा। बिहार में 10 सीटों पर दावा ठोक रही कांग्रेस का 4 से 5 सीटों पर गुजारा कैसे होगा। अरविंद केजरीवाल ने चर्चा शुरू होने से पहले ही गुजरात में एक सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो लालू और नीतीश कुमार की पार्टी भी कांग्रेस को दावेदारी ना करने की नसीहत देने लगी। सवाल यह है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुसीबत से कैसे पार पाएंगे। सीट बंटवारा यानी इंडिया गठबंधन का यक्ष प्रश्न कैसे सुलझेगा। 2024 की लड़ाई में सीटों का बंटवारा ही इंडिया गठबंधन का यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश तो अरसे से हो रही, लेकिन मामला संकेतों से आगे जाता नहीं दिख रहा। दिल्ली की 7 सीटों पर नजरें गड़ाए आम आदमी पार्टी गुजरात और हरियाणा में भी अपने लिए सीटें चाहती, जबकि इसके उलट कांग्रेस न सिर्फ दिल्ली में सम्मानजनक सीट चाहती है, बल्कि ये भी चाहती है कि गुजरात और हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस ही उम्मीदवार खड़ा करे। हालांकि औपचारिक बैठक के बाद दोनों ही पार्टियां सकारात्मक बातचीत का दावा कर रही हैं, लेकिन सीटों की संख्या पर कोई भी मुंह खोलने को राजी नहीं। बिल्कुल सकारात्मकता है और मुझे लगता है तेजी से सीटें इंडिया ब्लॉक की फाइनल होंगी। देखिए, बहुत अच्छी बैठक रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ साथियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने यहाँ पर चर्चा के लिए भेजा और नेशनल अलायंस कमेटी जो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने बनाई, उसके साथ हम पिछले करीब 2-2.5 घंटे से विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की, जिसमें किन किन सीटों पर कैसे कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहां पर अंतिम रूप हमारे सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। पूरी तैयारी के साथ काम करने दीजिए और फिर कुछ ही दिनों का तो अब समय है, उसके बाद हम पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे, ठीक है। बेहतरीन ढंग से हम मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ये पहले ही हो चुका है। सारी जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स है जहां पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है और जहां पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, उन सारी स्टेट्स को इम्पोर्टेंट क्रिटिकल स्टेट्स को लेकर बैठेंगे और सभी पे चर्चा होगी। सारे पार्टनर सीरियस है और दी ओनली थिंग इज कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। बाकी सही दिशा में जा रहा है मुझे लग रहा है। आम आदमी पार्टी के जहां जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशनल और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उन सभी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेट्स को लेकर बैठेंगे। बेशक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खुले दिल से सीट बंटवारे पर चर्चा छेड़ चुके हैं, लेकिन कोई भी अपनी दावेदारी से पीछे हटने को राजी नहीं। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जेल में बंद आदिवासी नेता चेतर वसावा को गुजरात के भरूच से आम आदमी पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया और अगले दिन जेल में बंद वसावा दंपत्ति से मुलाकात भी कर ली। सवाल है कि क्या वसावा को उम्मीदवार घोषित करने से पहले केजरीवाल ने कांग्रेस की रजामंदी ली थी। इन्हीं सवालों के साथ बीजेपी इंडिया गठबंधन के पेंच गिनाने लगी। को गुजरात की बीजेपी सरकार ने एक बिल्कुल फर्जी और झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूरे गुजरात के आदिवासी समाज में बहुत रोष है, बहुत गुस्से में है। केवल उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी शकुंतला बेन को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभी हम उनसे मिलके आ रहे हैं, चेतर वसावा जी से जेल के अंदर। शकुंतला बेन से भी मिले हम लोग। दोनों ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हौसले बुलंद हैं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे कि चेतर वसावा भरूच सीट से लोकसभा के लिए लड़ेंगे। और अगर वो बाहर आते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिले। उनकी वाइफ की बेल 20 जनवरी को लगी है और उनको भी जल्दी बेल मिले। अगर नहीं भी आते तो पार्टी लड़ेगी उनके नाम पे। जिस प्रकार का कंफ्यूजन दिखाई देता है इंडी गठबंधन में, आज ये लोग मिलकर सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है कि हम लोग जो है किसी एक स्टेट का नहीं, सभी स्टेटों की बात करेंगे। कोई बोल रहा है कि एक ही स्टेट की बात होगी। तो इस प्रकार का जो कंफ्यूजन है वो इसलिए है क्योंकि ये फोटो आप में तो हाथ से हाथ मिलाते हैं, परंतु दिल से दिल नहीं मिल पाते। और कुछ ही दिन पहले भगवंत मान कह रहे थे एक थी कांग्रेस, उसके बाद पवन खेड़ा कह रहे हैं एक था जोकर। ये जोकर वो भगवंत मान को बुला रहे थे।
ये दोनों मिलकर एक महीने बाद कहेंगे। एक था इंडी गठबंधन, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस को समाप्त करते हुए हुआ है, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। अब जिनको इन्होंने समाप्त किया है, क्या वो उनको टिकट दे पाएंगे? कांग्रेस के लिए सीट शेयरिंग की दिक्कत सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या गुजरात तक ही सीमित नहीं है। आम आदमी पार्टी से इतर उसे बिहार में आरजेडी और जेडीयू जैसी क्षेत्रीय पार्टियों से भी पार पाना है। कांग्रेस जहां बिहार में 10 सीटों पर दावा ठोक रही है, वहीं आरजेडी और जेडीयू उसे 3-4 सीटों पर ही समेटने के फिराक में। इंडिया गठबंधन का संस्थापक सदस्य भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ी हुई तैयारियां हैं वो हमें चिंतित करती। इंडिया गठबंधन के संगठनात्मक ढांचे से लेकर के उम्मीदवारों के चयन से और संयुक्त सभाओं के ना होने पर हम चिंतित भी हैं और कंसर्न फील भी करते। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है, लेकिन जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं या जहां उनकी ताकत ज्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक काम है। आप लोगों के पास शब्दावली जो है ना, फॉर्मूला क्या है, पेच कहां फंस रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कल की पहली बैठक थी, एक बहुत ही अच्छे वातावरण में यह तय हुआ कि कैंडिडेट किसी भी दल का हो वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा। ये अपने आप में एक जो ओनरशिप है, जो साझा जिसको कहते हैं कि ओन करना, चाहे वो कांग्रेस के लोग लड़ रहे हों, जदयू के हमारे लोग लड़ रहे हों, तो उस दृष्टिकोण से कुछ प्रगति हुई है। और सीधी सी बात है कि आने वाले दिनों में शीर्ष नेतृत्व तमाम दलों का बैठेगा और रिजॉल्व कर लेगा। सूत्रों की माने तो बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू दोनों 17-17 सीटों पर लड़ना चाहती और बाकी बची 6 सीटों से कांग्रेस और वाम दलों को संतुष्ट करना चाहती। लेकिन कांग्रेस को ये फॉर्मूला कबूल नहीं और यही वजह है कि अब तक सिर्फ चर्चा और चर्चा ही हो रही है। पटना से सौरभ कुमार के साथ ऋषिकेश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।